वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास एकेडमी 12 पर। आइए आज हम लोग फिर से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भारत में 1947 से जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको एक ट्रिक से देख लेते हैं, जो कि सीरियल से रहेगी। जैसे कि ट्रिक हमने बोर्ड पर लिख रखी है, देखिए क्या है ट्रिक। जवाहर बने बहादुर, इंद्र बने मुरारी, चौधरी के चरण छू, इंद्र भय राजीव, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव गुजराल, अटल से मनमोहन बोले, अब की बार मोदी सरकार। तो जितने प्रधानमंत्री हैं उनके नाम के नीचे हमने अंडरलाइन कर रखा है। जो जवाहर से क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। बहादुर से क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। इंद्र से इंदिरा गांधी, मुरारी से मोरारजी देसाई, चौधरी के चरण से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। इसके बाद फिर इंद्र भय राजीव, इंद्र से इंदिरा गांधी, राजी से राजीव गांधी। विश्वचंद्र नरसिंह सहाय, विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्र से चंद्रशेखर सिंह, नरसिंह से पीवी नरसिम्हा राव। सहारे से कुछ नहीं होगा। फिर अटल से क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। देव से एच.डी. देवगौड़ा, इससे हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। फिर गुजराल से क्या हो जाएगा, इंद्र कुमार गुजराल। अटल से मनमोहन बोले, अटल से फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन से डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल से मनमोहन बोले, अब की बार मोदी सरकार। मनमोहन सिंह के बाद से लगातार मोदी सरकार। अब एक एक वर्ड से जितने भी भारत के प्रधानमंत्री से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं सीरियल से। सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा, पहले स्थान पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1964 तक। ये क्या थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम, पीएम लिखते रहे शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग समझ जाइएगा। प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल सबसे लंबे अवधि का था। ऐसा पूछा जाता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा समय के लिए रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही कार्यकाल सबसे ज्यादा समय के लिए, सबसे ज्यादा समय का कार्यकाल किसका रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया है, तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लाल किले पर कुल 17 बार झंडा फहराया है। लाल किले पर कुल 17 बार झंडा फहराया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हो जाएंगे इन्हीं की पुत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने 16 बार झंडा फहराया है। ये हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे स्थान पर इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु होती है 1964 में। इनकी मृत्यु के बाद जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है, इनके पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता या इनकी कुर्सी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, तो इनके स्थान पूर्ति के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाता है। लेकिन उनको हम लोग नहीं देखते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इनके बाद फिर बनाए जाएंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कुछ दिन के लिए आए थे प्रधानमंत्री का कार्य संभालने के लिए। फिर इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या हुआ, इनका कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। ये 1964 में बनाए गए थे, 1964। फिर 1966 में ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु का इनका राज है, ये मृत्यु थी कि हत्या थी, इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। तो इसके बाद बनाए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। इनकी क्या हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में, इसी
वर्ष इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सम्मानित कब किया गया है? तो 1966 में। कई बार पूछा गया है। इसके बाद फिर इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाही प्रधानमंत्री बनाया जाता है गुलजारी लाल नंदा को, जो कुछ दिनों तक कार्यभार संभालते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, कौन है पुत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं, जिनका कार्यकाल रहता है 66 में इनकी मृत्यु हो गई, तो 1966 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, जो 1977 तक चलता है। ये इंदिरा गांधी का प्रथम कार्यकाल था। तो इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। और इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला यही इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी इंदिरा गांधी। यहाँ तक हो गया। जवाहर बने बहादुर, इंदिरा बने मुरारी। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद कौन आता है? इंदिरा गांधी के बाद आते हैं मोरारजी देसाई, जो कि गैर कांग्रेसी थे। इसके बाद देखते हैं चौथे स्थान पर हैं मोरारजी देसाई। चौथे स्थान पर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल था 1977 से 79। ये 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के रूप में आए थे मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी के द्वारा थे। जनता पार्टी से संबंधित थे। पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी पार्टी बनाई थी। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहले ये जो थे गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस के नहीं थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री फिर इन्होंने 1979 में इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से। तो इसका पूछा जाता है कि इन्होंने इस्तीफा कब दिया है? तो इस्तीफा इन्होंने दिया है 1979 में। इसके बाद से दोबारा इलेक्शन होंगे। इनके बाद फिर आ जाएंगे चौधरी चरण सिंह, जो कि इन्हीं के सरकार के थे। 5वें स्थान पर आ जाएंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का भी कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं रहता है, ये कुछ महीने ही कार्य कर पाते हैं। ये आते हैं 1979 में आते हैं और इनका कार्यकाल चलता है 1 वर्ष या कुछ महीने ही चलता है, 80 तक चलता है। तो ये जो थे ये जाट परिवार से संबंधित थे या किसान परिवार से संबंधित थे। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को हर वर्ष हम लोग 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका कार्यकाल मात्र 5 महीने का रहा। 5 महीने का कार्यकाल। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा था कि हम जो है प्रेशर में काम नहीं कर सकते, इसीलिए 5 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये क्या करते हैं? ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री देने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस्तीफा दिया है चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था चौधरी चरण सिंह ने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम दबाव में काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर आ जाएंगे इंद्रभय राजी। 6ठे स्थान पर आ जाएंगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी दूसरी बार आई थी
तो इनका कार्यकाल चलेगा ये 80 से 1980 से 84 के मध्य। 84 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, तो इनकी भी कार्यकाल के दौरान हत्या हो गई थी। कार्यकाल के दौरान हत्या, दूसरे कार्यकाल के दौरान 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुल 16 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। इसके बाद आ जाएंगे, इनकी हत्या के बाद तुरंत आ जाएंगे इनके पुत्र का नाम है राजीव गांधी आ जाते हैं दोबारा पहली बार इनकी मृत्यु के बाद। इसके बाद देखते हैं राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक है। राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक चलता है। राजीव गांधी का कार्यकाल चलता है 1984 से 89। 1984 से 89। ये राजीव गांधी सीरियल से कौन से हो जाएंगे, 7वें नंबर पे राजीव गांधी इसमें है। ये जो थे ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हो जाएंगे राजीव गांधी, जिन्होंने 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री पद के संभाला था। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के पद को संभाला था राजीव गांधी में। इनकी भी हत्या कर दी जाती है राजीव गांधी की, और इनकी हत्या के बाद बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप। पर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल चलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह का 1989 से 90 के मध्य। इनका कार्यकाल विश्वनाथ प्रताप सिंह से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते नहीं। इनसे बस एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इनको हटाया गया था। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया गया। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ, या ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इनको हटाया गया, विश्वनाथ प्रताप। फिर उनके बाद बनते हैं चंद्रशेखर सिंह, विश्वचंद्र नरसिंह सहाय। तो विश्व से हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्र से हो जाएगा चंद्रशेखर सिंह। इनका कार्यकाल चलता है चंद्रशेखर सिंह का 1990 से 91 के मध्य। चंद्रशेखर सिंह से और क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं, इसके बाद आ जाते हैं 10वें स्थान पर विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्र से चंद्रशेखर सिंह, नरसिंह से क्या हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं प्रधानमंत्री, जिन्होंने अच्छे काम किए, जिनको इनके द्वारा जाना जाता है। तो इनका कार्यकाल चलता है 1991 से 96 के मध्य। बाकी इन्होंने अच्छे काम किए। जो इनसे क्या क्वेश्चन बनता है, इनसे क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो दक्षिण भारत मूल के पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। ये क्या थे, दक्षिण भारत मूल के प्रथम प्रधानमंत्री। आजकल आप लोग देखते होंगे जो स्कूलों में मिड डे मील प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो इन्हीं के प्रयासों के द्वारा भारत में जो भारत के सभी राज्य उनमें मिड डे मील प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मिड डे मील प्रोजेक्ट पूछा जाता है कब से, इसको बोला जाता है एमडीएम। कब से चलाया जा रहा है, तो एमडीएम की शुरुआत हुई है 1992
में क्या हुआ था, ये लाल किले पर झंडा फहराने गए। वहाँ से फिर झंडा फहराने के बाद हेलीकॉप्टर से ये गए हरियाणा के बहादुरपुर में, और वहाँ पर एक सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ जो टाट पट्टी होती, टाट पट्टी के ऊपर बैठकर भोजन ग्रहण किया था। तो अगर पूछा जाए मिड डे मील की जो योजना है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो हरियाणा से किया गया मिड डे मील योजना का शुभारंभ। इसके बाद कौन सा आ जाता है, नर्सिंग से। फिर आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, 11वें स्थान पर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, इनका लिखित में अगर पूछा जाए तो लिखित में ये बने थे 16 दिन के लिए, मात्र 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद आ जाएंगे अटल बिहारी देव से क्या हो जाएगा, एच.डी. देवगौड़ा। अटल देव गुजराल, देव से हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। इसके बाद देखते हैं, ये ट्रिक है अटल देव गुजराल। अटल से अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, इसके बाद हो जाएगा देव। तो किस क्रम के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12वें नंबर के, हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल चला था 1996 से 97 के मध्य। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल चला था। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पर आ जाएंगे अटल देव गुजराल। गुजराल से क्या हो जाएगा, इंद्र कुमार गुजराल, या इनको आई के गुजराल के नाम से भी जाना जाता है, इंद्र कुमार गुजराल। जो भी 1 वर्ष के लिए इनका भी कार्यकाल रहता है। इनका कार्यकाल चलेगा 1997 से 98 के मध्य। इसके बाद से फिर आ जाएंगे, इनके जाने के बाद आ जाएंगे 14वें नंबर पर आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल फिर चलेगा 1998 से 2004। तो ऐसे गैर कांग्रेसी जिन्होंने 5 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में पूरे किए, ये ऐसे थे पहले प्रधानमंत्री, जो क्या थे, गैर कांग्रेसी थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी होते हुए 5 वर्ष पूरे कर लिए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बाद से आ जाएंगे 2वें नंबर पर हो जाएगा अटल से मनमोहन। बोले तो अटल की बिहारी वाजपेयी के बाद आ जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसे कहा जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो भारत की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को उच्च पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे काम किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इनका कार्यकाल चलेगा 2004 से 14 तक, मतलब ये 2 बार प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। और इनसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पहले सिख प्रधानमंत्री हैं, तो पहले सिख प्रधानमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद आ जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद से सभी को पता होगा नरेंद्र मोदी। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इनका कार्यकाल है 2014 से अब तक, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता था,
उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बीएड के एग्जाम में पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी। तो नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री या पीएम पद की शपथ। ये हो गए भारत के प्रधानमंत्री। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई। छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से सीरियल से आप प्रधानमंत्री को याद कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी अच्छी जानकारी के लिए व्यास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।